Dear students, today we will be discussing our next lecture, lecture number 5, which is on hydrostatic forces on a surface. Hydrostatic means कि फ्लूइड इज़ इन रेस्ट कंडीशन, फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है और किसी भी एक सरफेस पे वो कितनी फोर्स लगाएगा, आज हम वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर आप स्टेट लेवल जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस फोर्स की डेरिवेशन करने की, याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल ट्रिक याद रखनी है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जब भी पूछा हो, फोर्स इज इक्वल टू वैक्स। वैक्स मीन्स डब्ल्यू ए इंटू एक्स बार। यहाँ पर डब्ल्यू है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, दैट इज इक्वल टू रो जी। एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच we are calculating the force. X bar is centroid. Centroid is calculated from the free surface of liquid. Now let us see the formulas. अभी आप सिर्फ ये फॉर्मूलाज पे ध्यान दीजिए। मैं एक वीडियो लेक्चर 5 पार्ट बी करके डाल दूंगा जिसके अंदर इस फोर्स के फॉर्मूला की डेरिवेशन होगी। अगर आप वो करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन स्टेट लेवल जेई एग्ज़ाम के लिए उस फॉर्मूला की डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सरफेस है ये दो तरह की होती है, आइदर इट्स ए प्लेन सरफेस और इट्स ए कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस अब तीन तरीके की हो सकती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। अगर आपको प्लेन सरफेस आ जाए, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, इसमें फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई। आपको याद रखना है फोर्स इज इक्वल टू वैक्स, दैट इज डब्ल्यू ए एक्स बार। डब्ल्यू क्या है? स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी इज इक्वल टू रो जी। ए है एरिया ऑफ प्लेन जिसके ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स बार है सेंट्रोइड ऑफ प्लेन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड की सरफेस यहाँ तक है, तो इसका जो हम सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे वो फ्रॉम दिस सरफेस, ये होगा सेंट्रोइड। अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस की। देखिए, कर्व्ड सरफेस का एनालिसिस जब भी आप करेंगे, इस कर्व्ड सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, दैट इज वर्टिकल सरफेस कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस कंपोनेंट। अब देखिए, वर्टिकल सरफेस कंपोनेंट पे जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है सारा, ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इस पे, जिसको मैं बोल देता हूँ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस कंपोनेंट, इज इक्वल टू सेम जो हमने फॉर्मूला याद किया, दैट इज वैक्स। लेकिन इस केस में जो एरिया आपको लेना है ए बार, वो आप लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब इफ़ दिस इज़ ए सिलेंडर, ये एक सिलेंडर का 1/4 पार्ट है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया सामने क्या आ जाएगा? एक रेक्टेंगुलर सरफेस। नाउ सेकंड इज हॉरिजॉन्टल सरफेस कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल सरफेस कंपोनेंट पे जो फोर्स लगेगी दैट इज वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स आपको याद रखना है इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। यानी कि इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर कितना लिक्विड है उसका वेट इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स। और लिक्विड कहाँ तक लेना है? अप टू द फ्री सरफेस। फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अबव द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। ये थे फॉर्मूलाज। आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अब इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखिए फॉर्मूला नंबर 1, 4 केसेस में क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? आइदर इट्स ए प्लेन सरफेस, और कर्व्ड सरफेस अगर आता है तो उसके दो पार्ट करके वर्टिकल सरफेस कंपोनेंट पे फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? वैक्स।
और इसका जो कर्व्ड सरफेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके ऊपर लगने वाली वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड अबव द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। ये जरूर याद रखना है, लिक्विड अबव द कर्व्ड सरफेस, और कहाँ तक कंसीडर करना है, अप टू द फ्री सरफेस। नाउ सेकंड इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। हमने अब तक देख लिया कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी एक सरफेस पे जो फोर्स लग रही है, दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी है, W इंटू ए इंटू एक्स बार। लेकिन ये सारी फोर्स हम मान लें किसी भी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या फॉर्मूला है। प्लेन सरफेस के केस में मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये प्लेन सरफेस जो है वो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है विद दी हॉरिजॉन्टल सरफेस। थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, आप एज्यूम कर लीजिए दैट दिस इज द प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एंगल जो है थीटा। इसका सेंट्रोइड फ्री सरफेस से इज इक्वल टू एक्स बार, और जिस पॉइंट पे सारी फोर्स लग रही है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस, HCP। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ प्रेशर का इज इक्वल टू सेंट्रोइड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस। दैट इज, अगर ये प्लेन सरफेस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्स एक्सिस थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इस तरीके से। इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में एक्स बार सेंट्रोइड इंटू एरिया। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू सेंट्रोइड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेंट्रोइड इंटू एरिया। अब देखिए, अगर मैं बात करूं फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट इज अगर ये सरफेस होती हॉरिजॉन्टल इस तरह से, थीटा एंगल विल बी 0। थीटा को 0 पुट कर दीजिए तो सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू सेंट्रोइड। अगर ये सरफेस होती वर्टिकल देन थीटा विल बी 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू सेंट्रोइड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अपॉन में सेंट्रोइड इनटू एरिया। देखिए, फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस थीटा इक्वल टू 0, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू सेंट्रोइड। फॉर वर्टिकल सरफेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू सेंट्रोइड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अपॉन एक्स बार इंटू एरिया ए। नाउ नोट 1, आप ये देखिए, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, ये एक सरफेस है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है तो सेंटर ऑफ प्रेशर सेंट्रोइड के करीब आता जाएगा। देखते हैं इसका प्रूफ। इस फॉर्मूला से एक्स बार को आप इस साइड ले आइए, सेंटर ऑफ प्रेशर माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ आई एक्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स बार इंटू एरिया। अब इस सरफेस का जो सरफेस थी इसका एंगल थीटा कांस्टेंट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स कांस्टेंट रहेगा, एरिया इसका कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ सेंट्रोइड, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी सेंट्रोइड इंक्रीज होता जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंट्रोइड इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू सेंट्रोइड हो गया। सेंट्रोइड इंक्रीज हो रहा है तो डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा, दैट इज विद इंक्रीज इन डेप्थ।
centroid increases and difference between center of pressure and centroid decreases. Now let us see some important formulas. अब ये कुछ शेप्स हैं, कुछ प्लेन्स आपको दिए हुए हैं जिसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना आ सकता है, लेकिन जेई लेवल तक आपसे अगर पूछा जाएगा या तो वो फोर्स पूछेगा, अदरवाइज मैक्सिमम वो ये पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ प्रेशर, और आपको शेप गिवन होगी। इन सब में से भी जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर है, लेकिन फिर भी अच्छा होगा अगर आप सभी याद रखें। देखिए, सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप। अब रेक्टेंगुलर का सेंट्रोइड कहाँ होगा? हमें पता है सेंट्रोइड रेक्टेंगल का तो बिल्कुल डेप्थ के हाफ पे होगा, दैट इज़ h/2। सेंटर ऑफ प्रेशर, अब सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं? सेंट्रोइड प्लस, क्योंकि ये 90 डिग्री पे प्लेन दिया हुआ है, वर्टिकल प्लेन है, सेंट्रोइड प्लस I(x(x) अपॉन में x बार इंटू एरिया, x बार इंटू एरिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आ जाएगा? 2h/3। ये जो भी वैल्यूज़ हैं ये सारी ऊपर से वाटर की सरफेस से कंसीडर करनी है हमने। नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर का सेंट्रोइड कहाँ होगा? हमें पता है बेस से h/3 एंड ऊपर से ये होता है 2h/3। सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 3h/4। वही सेम सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन्वर्टेड ट्रायंगल बेस से सेंट्रोइड कहाँ होता है? h/3। सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा? h/2। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा? हमें पता है बिल्कुल सेंटर पे, दैट इज d/2। सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लाई करेगा? 5d/8। नेक्स्ट इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है? 2d/3π। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ सेमी सर्कल कहाँ लाई करता है? 3πd/32। नेक्स्ट ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का सेंट्रोइड टॉप से कहाँ लाई करता है? a+2b अपॉन a+b इंटू h/3, वेयर a इज स्मॉलर साइड एंड b इज बिगर साइड। सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू a+3b अपॉन में a+2b होल इंटू h/2।